नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। राज्य में 15 दिनों के अंदर 4 बार लॉकडाउन की तारीखों में हुआ बदलाव, 28 को पूर्ण बंद वापस, ममता पर बरसा विपक्ष। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन एक बार फिर से परिवर्तन किया है। इस बार एक दिन कम किया गया है। यह 5वीं बार है जब ममता सरकार ने लॉकडाउन में परिवर्तन किया। इस बार लॉकडाउन में एक दिन कम किया गया है, मतलब अब 28 अगस्त को लॉकडाउन नहीं होगा। ममता के इस फैसले पर विपक्ष ने उनकी आलोचना शुरू कर दी है। ममता के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस तरह बदलाव के फैसले लेने से पहले विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। वही भाजपा ने आरोप लगाया कि ममता की यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। राज्य में अब 28 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा। इस महीने संपूर्ण लॉकडाउन की तारीख अब 20, 21, 27 और 31 अगस्त होगी। पंचायत सदस्य के बेटे का अपहरण के बाद हत्या। अपहरण के 3 दिन बाद झाड़ी में शत व शब्दमला शव। 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्य के नाबालिग बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बुधवार दोपहर को इस घटना के प्रकाश में आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के घर वालों को 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्य के नाबालिग बेटे के 3 दिन पहले अपहरण कर लिया गया था। बुधवार को उसका झाड़ी में शव बरामद किया गया। मालदा जिले के मोथाबड़ी थाने के डांगीटोला ग्राम पंचायत के आमलीताल गांव में इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घर की 3 किलोमीटर दूर प्रतापपुर इलाके में एक झाड़ी से बच्चे का शव बरामद किया। पंचायत सदस्य के बेटे के अपहरण कर हत्या किए जाने के सिलसिले में पुलिस ने राशिदुल शेख एवं रमजान शेख नामक 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अनवर प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने बच्चे के अपहरण एवं हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी बच्चे के दूर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्र के अनुसार मृतक बच्चे का नाम अमर उमर फारूक है। वह स्थानीय एक निजी प्राथमिक विद्यालय में 4वीं कक्षा का छात्र है। उसके पिता तृणमूल कांग्रेस पंचायत सदस्य हफीजुल इस्लाम इलाके में सक्रिय तृणमूल कर्मी के रूप में जाने जाते हैं। पुलिस सूत्र के अनुसार हफीजुल इस्लाम पिछले रविवार को सपरिवार के साथ पास के गाँव चंदपुर इलाके में रिश्तेदार के घर शादी समारोह में हिस्सा लेने गए थे। रात को वे सभी साथ लौटे। पंचायत सदस्य के बेटे उमर फारूक रात को अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के बाहर रास्ते में खड़े होकर बातचीत कर रहा था। तभी बदमाशों का एक दल वहां पहुंचा और 4 चक्के की गाड़ी में उस बच्चे को उठाकर ले गया। काफी तलाश के बाद उसका जब कोई अता पता नहीं मिला, तब रात में ही मोथाबड़ी थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दूसरी ओर घटना के बाद पंचायत सदस्य हजीबुर इस्लाम को मोबाइल से 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने फोन पर बताया कि उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। 50 लाख की फिरौती नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। एक ही नंबर से बार बार फोन आ रहे थे। बाद में परिवार वालों की ओर से यह नंबर पुलिस को दे दिया गया। साइबर क्राइम की पुलिस ने इस मोबाइल के जरिए आरोपी तक पहुंचने में जुट गए। दूसरी ओर बुधवार दोपहर को घर से 3 किलोमीटर दूर उस बच्चे का शव बरामद किया गया। बच्चे के पिता एवं पंचायत सदस्य हजबुल इस्लाम ने बताया कि उनके साथ किसी का राजनीतिक विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति के साथ वे श्रमिकों की आपूर्ति में काम करते हैं। उनका किसी से पैसे का लेन देन नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे के अपहरण एवं उसकी हत्या के सिलसिले में पुलिस ने उसके दूर के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। एसपी आलोक रजौरिया ने बताया कि पंचायत सदस्य के बेटे के अपहरण व हत्या करने की घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। আমি বিয়ে বাড়ি গেছিলাম, আমার ছেলে বরযাত্রী ওখান থেকে আসলো। 7:30টার সময় আমার ছেলেকে আমার কাছেই ছিল। থাকার পরে ওপরে উঠলো আমার ভাসুরের বাড়ি। বিয়ে বাড়িটা হচ্ছিল আমার ভাসুরের ছেলে বিয়ে। ওখানে ওপরে গান শুনছিল, কারেন্ট চলে গেল। যাওয়ার পরে একটু বৃষ্টি হলো হালকা। ওই সময় আমার ছেলে চোখে দেখিনি, মনে হয় আমি দেখেছিলাম যে আব্বা বাড়ি চলো, কাপড়টা চেঞ্জ করলাম, নতুন কাপড় পরে আসি। তো বলছে মা আমি যাচ্ছি, তুমি যাও। তো আমি আর আসলাম না, আমি বলছি ওকে নিয়েই যাব। এখন আমি আমার ভাসুরদের ঘরে ঢুকলাম আর ওই মনে হয় একলাই চলে আসছে। আসার পরে ওখান থেকে মানে বাচ্চাটাকে গায়েব হয়েছে। তখন আমি বাড়ি আসলাম, দেখি বাড়িতেও নেই। তখন জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম সবার বাড়ি বাড়ি যে আমার ছেলে এসছে, কেউ বলে না যে এসছে, কেউ দেখেও নি। তার মানে কারো বাড়ি যায়নি, তো দেখবে কেমন বাড়ি, মানে ওখান থেকে এই তো মনে হয় 50 মিটার হবে। এখান থেকে যাওয়ার পরেই ছেলেটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরে ধরাধরি করতে করতে তারপরে বাস একটা ওই সময়ই একটা ফোন চলে আসলো যে এবার আমার ছোটো মেয়ে ছিল সাথে, আমার ছোটো মেয়ে সাথে ছিল না ছিল আল্লাহ জানে। ওই বলছে যে আমার ভাইকে সোয়াল ধরনাতে ধরালে চলে আলো। তো আমার সাথে বলেনি, আমার ভাসুরের বাচ্চাদের সাথে বলেছে। ওরা বলছে যে এগুলো বলতে হয় না, খারাপ কথা।
এভাবে থেকে যায়। তখন আমি খুঁজছি নিজে নিজে, তারপরে পালাম না, যখন সবাইকে বললাম যে এরকম পাওয়া যাচ্ছে না, তারপরে একটা ফোন আসলো, 18 সেকেন্ড কথা হয়েছে, বলল যে ছেলে আছে, 50 লক্ষ টাকা লাগবে। তার আগে, একটু আগে আমার ভাসুরের ছেলে, অন্য ভাসুরের চাচারা ভাসুরের ছেলে, ওর মোবাইলে ফোন করে, ফোন এসছে, আসার পরে ওকে কি বলেছে ওটা আমার জানা নেই। ওকে ফোন করেছে, তারপরে আমার স্বামীকে ফোন করেছে, ফোন করে বলেছে যে ছেলে আছে, 50 লক্ষ টাকা লাগবে। হ্যাঁ, এটা তো অপহরণ করা হয়েছে। অপহরণ করা না হলে তো এইভাবে কেউ ফোন করে দাবি করতে পারে না কি আমার মুক্তিপণ 50 লাখ টাকা চাই। তাছাড়া এখন পর্যন্ত কোনো কিডন্যাপিং এর তরফ থেকে কোনো ফোন টোন এখন পর্যন্ত আসেনি। ফোন তো একবারই করেছে, 18 সেকেন্ড কথা হয়েছে, তারপরে আর কোনো রেসপন্স মেলেনি এখন পর্যন্ত। পুলিশ প্রশাসন নিজের তরফ থেকে যা খাটাখাটি করছে, কিন্তু কোনো দিক থেকে কোনো একটা প্রুফ কোনো উঠে আসেনি এখন পর্যন্ত। 9 তারিখে 8:30টার সময় হয়েছে, 72 ঘন্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এখন উদ্ধার করতে পারছে না। रूसी वैक्सीन को लेकर उठे सवाल, मीडिया बात कर रही है फर्जी। इस वैक्सीन का पूरा क्लिनिकल ट्रायल हुआ ही नहीं। 42 दिनों में मात्र 38 लोगों को टीका लगा और इनमें 140 तरह के साइड इफेक्ट्स भी दी। दुनिया भर में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर सवाल उठ रहा है। 11 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के दौरान पेश किए दस्तावेजों से कई खुलासे हुए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक वैक्सीन कितने सुरक्षित है, इसे जानने के लिए पूरा क्लिनिकल स्टडी हुई ही नहीं। खबर के मुताबिक ट्रायल के नाम पर 42 दिन में मात्र 38 वॉलंटियर्स को वैक्सीन का डोज दिया गया। ट्रायल के तीसरे चरण पर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रूसी सरकार का दावा था कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि 38 वॉलंटियर्स में 140 तरह के साइड इफेक्ट्स दिखे हैं। ट्रायल के 42वें दिन भी 38 में से 31 वॉलंटियर्स इन साइड इफेक्ट से जूझते दिखे। वॉलंटियर्स को डोज देने के बाद कई तरह की दिक्कतें हुई। पिछले कई दिनों से WHO भी इस वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है। WHO का कहना है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। ऐसे में इस वैक्सीन की सफलता पर भरोसा करना मुश्किल है। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के 38 नए मामले। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वायरस तेजी से अपना पैर पसार रहा है। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या 703 पहुंच चुकी है, जिनमें 364 कोविड अस्पतालों में चिकित्साधीन है। दूसरी ओर नए सिरे से पॉजिटिव पाए गए 38 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलीपुरद्वार कोविड अस्पताल व सेफ होम ले जाया गया है। कोविड अस्पताल से किसी भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं होने की खबर है। अभी तक जिले के कुल 333 लोगों को कोविड अस्पताल में डिस्चार्ज कर दिया गया है। पूरे जिले में कोरोना वायरस से 6 लोगों की मौतें हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में लगभग 67,000 मामलों की पुष्टि, 8 लाख से ज्यादा हुए टेस्ट। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अब तक 23,96,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 47,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 66,999 मामले सामने आए और 942 लोगों की मौतें हुई है। वहीं इस दौरान 8,30,391 टेस्ट हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के 23,96,638 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,53,622 एक्टिव केसेज है। वहीं 16,95,982 मरीज ठीक हो चुके हैं। 47,033 लोगों की मौतें हो चुकी है। अब तक कुल 2,68,45,688 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। रिकवरी रेट देश में 70.77% है और मृत्यु दर 1.96% पर पहुंच चुकी है। लाखों की अवैध लकड़ी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। वन विभाग, पुलिस एवं एसएसबी ने संयुक्त अभियान चलाकर 3 लाख रुपए से अधिक मूल्यों के सागवान की लकड़ी जब्त की। गुरुवार सुबह अलीपुरद्वार जिले के बेरपाड़ा के गारूचीरा इलाके में अभियान चलाकर अवैध लकड़ियां जब्त की गई। बताया जा रहा है कि इन लकड़ियों को गाड़ी में लाद कर इसकी तस्करी की जा रही थी। तभी खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके नाम सार्की प्रधान एवं राम उराव है। सार्की गारीचिरा एवं गाड़ी चालक राम उराव अलीपुरद्वार के बैरपाड़ा के दलगांव इलाके का रहने वाला है। वन विभाग के अनुसार दोनों को गुरुवार को अलीपुरद्वार EGCM अदालत में पेश किया जाएगा। ईमानदार करदाताओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। इसमें जान फूंकने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। सरकार के प्रति करदाताओं का भरोसा बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार करदाताओं के लिए आज नई घोषणाएं कर रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के आयकर विभाग के कामकाज को बेहतर बनाने की एवं पारदर्शिता लाने के लिए हाल ही में कई तरह के कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में ऑफिशियल कम्युनिकेशन को लेकर अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से
डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए सुधार का मतलब है कि वह नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, समग्र हो और एक सुधार दूसरे सुधार का आधार बने, नए सुधार का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार सुधार करके रुक जाए, ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विद्युत तार की चपेट में आने से इस्लामपुर में एक महिला की हुई मौत, पूरे इलाके में फैला हुआ है शोक की लहर। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना अंतर्गत धियागढ़ इलाके में विद्युत के संपर्क में आने से खैरुन्निसा नामक 40 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार अप्पू पाइप नामक एक व्यक्ति ने अपने घर के पास सब्जी लगाई है और पालतू पशुओं से सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर विद्युत तार से घेर रखा था। उस रास्ते से गुजरते समय खैरुन्निसा विद्युत तार के संपर्क में आ गई और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है और लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय पंचायत सदस्य अस्मात आरा बेगम के पति अनामुल हक ने बताया कि इस तरह की सब्जी जमीन को विद्युत तार से घेरना गैर कानूनी है। निरापराध महिला की असमय मौत हो गई। ঘটনাটা এখানে ওই যে চা বাগানের নিচে একটু গর্ত আছে, ওর মধ্যে কিছু সবজি টবজি লাগাইছে নাকি অপু পাইপ, তার মধ্যে এখান থেকে লাইনে ওই হুক লাগাই সে তার নিয়ে গেছে। ওখানে ওখানে ওই ছোট ছোট গুনার তার দিয়ে চারোপাশ দিয়ে ঘেরা দিচ্ছে, মাঝখানে কিছু কিছু এদিক সেদিক করে দিচ্ছে। ওখান দিয়ে মানে একজন লোক, সে বাবা, সে বুঝে কম, সেখান দিয়ে চলে যাচ্ছিল, লাইনে লাগিয়ে সে মারা গেছে। যে মারা গেছে ওনার নাম কি? ওনার নাম খৈরুন্নেসা। বাড়িটা কোথায়? বাড়িটা ধিয়াগড় গ্রাম। ওর বাবার নাম দিদার মোহাম্মদ। ও বয়স কতটা হবে? বয়স 35-28। আপনার নাম? আমার নাম জালালউদ্দিন। আপনি তো স্থানীয় গ্রামবাসী? হ্যাঁ, আমি এখানকার এই গ্রামের। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर उत्तर दिनाजपुर जिले की पुलिस ने बड़े सुरक्षा विभिन्न जगहों पर चल रही है नाका चेकिंग। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर असामाजिक तत्व किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सके, इसके लिए
उत्तर दिनाजपुर जिले के सभी थानों की पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। विभिन्न जगहों में नाका चेकिंग शुरू कर दी गई है। जिले के आला अधिकारियों ने विभिन्न थानों को आदेश दिया है कि वहां पूरे इलाके में नजर रखे। साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर दिनाजपुर जिले में भारत और बांग्लादेश के बीच 225 किलोमीटर की सीमा लगती है और इसे को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि सीमा से असामाजिक तत्व भारत में प्रवेश नहीं कर सके। इधर सादे पोशाक में पुलिस विभिन्न जगहों पर चेकिंग कर रही है। होटलों और सार्वजनिक जगहों पर विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। रायगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने बताया कि रायगंज में विशेष रूप से सतर्कता बरती जा रही है और सभी वाहनों की तलाशी की जा रही है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार के अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके, इसके लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई संदिग्ध मिलता है तो उसको तत्काल गिरफ्तार कर उस पर कार्रवाई की जा सके। আমাদের যে রায়গঞ্জ পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট আছে এটা আপনারা জানেন কি একদিকে বাংলাদেশ আছে, একদিকে বিহার আছে আর তারপরে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বর্ডার भी আছে। সেই জন্য আমরা বর্ডারের উপর বেশি ফোকাস করছি। আমরা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট, ইন্টার স্টেট আর যে ক্রস বর্ডার আছে আমরা ওখানে নাকা স্টার্ট করছি। তারপরে বাংলাদেশ বর্ডার সঙ্গে যে আমাদের বিভিন্নগুলো পয়েন্ট আছে ওখানে আমরা বিএসএফ কে চিঠি भी করেছি কি যাতে কোনো রকম টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি অথবা কোনো রকম ইনফিল্ট্রেশন আমাদেরকে না হতে পারে, এটা অ্যালার্ট ওনাদেরকে করেছি। তারপরে যতগুলো আমাদের ভাইটাল ইনস্টলেশন আছে, বিএসএনএল অফিস আছে, ভারত পেট্রোলিয়াম আছে, ওখানে তো গার্ড ওনাদের भी আছে, আমরা পুলিশ পক্ষ থেকে भी ওখানে গার্ড দেব। তারপরে আমাদের যে স্পেশাল এখানে ডিআইপি টিম আছে ওটা অ্যান্টি সাবোটেজ চেক করবে, যে ইম্পর্টেন্ট লোকেশন আছে, ব্রিজগুলো আছে, এটা নিয়ে আমরা কালকে থেকে স্টার্ট করব। তারপরে আমরা র্যান্ডম যে হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস আছে ওটা আমরা সারপ্রাইজ ভিজিট করব আর চেক করব। তারপরে আমরা যে সেন্সিটিভগুলো প্লেসেস আছে, রিলিজিয়াস প্লেসেস আছে ওখানে আমরা একটু আলাদা করে নজরদারি রাখবো, ভালো করে স্ট্রং পিকেট আর আমাদের যে টিম আছে ওদেরকে ওখানে রাখবো। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 2,936 नए मामले सामने, 54 और लोगों की हुई मौतें। कोरोना से अब तक 2,203 लोगों की हो चुकी है मौत। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना के 2,936 नए मामले सामने आए एवं 54 लोगों की मौतें हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,04,326 पहुंच चुके हैं, जिनमें 26,003 एक्टिव केसेस है। वहीं मरने वालों की संख्या में बढ़कर 2,203 पहुंच चुकी है। हालांकि एक्टिव केसों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 76,120 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,725 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। एक दिन पहले भी 3,067 मरीजों को छुट्टी दे दी गई थी। रिकवरी रेट बढ़कर 72.96% हो गई है, जो एक दिन पहले 71.39% था। वहीं पिछले 24 घंटे में जो 54 मौतें हुई है उनमें से कोलकाता में सर्वाधिक 19, उत्तर 24 परगना में 13, हावड़ा, नादिया, जलपाईगुड़ी एवं पूर्व मिदनापुर में 3, पश्चिम वर्धमान, झारग्राम व दक्षिण 24 परगना में 2 एवं अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग व पुरुलिया जिले में 1-1 मरीजों की मौत हुई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर, बेटा बेटी और अस्पताल ने दी स्वास्थ्य की जानकारी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में लगातार तीसरे दिन कोई सुधार नहीं हुआ है। गुरुवार को सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में मुखर्जी की स्थिति को लेकर जानकारी साझा की गई। अस्पताल ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति की हालत में आज सुबह से कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं प्रणब मुखर्जी की चिकित्सा स्थिति को लेकर अफवाहें भी फैल रही है, जिसका उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने खंडन किया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। राहुल बोले, पार्टी ने अपना एक बब्बर शेर खो दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 52 साल के थे। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दुख जताते हुए कहा कि त्यागी विचारधारा के प्रति समर्पित नेता थे। निधन से कुछ देर पहले तक वह टीवी डिबेट में शामिल थे। राजीव त्यागी विनम्र स्वभाव के एक कुशल वक्ता थे और टीवी की बहसों में पार्टी का पक्ष जोरदार ढंग से रखते थे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि गाजियाबाद के वैशाली में अपने आवास पर शाम 5 बजे एक टीवी परिचर्चा में भाग लेने के कुछ देर बाद
त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाए। बंगाल सरकार कर्म साथी योजना के जरिए 1 लाख युवाओं को देगी सॉफ्ट लोन व सब्सिडी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्म साथी योजना शुरू की है, जिसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ममता ने बुधवार को ट्वीट किया कि बंगाल सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल सरकार द्वारा एक नई योजना कर्म साथी प्रकल्प शुरू की गई है। इसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बंगाल में बेरोजगारी की दर कम हुई है। उन्होंने लिखा, जब भारत में बेरोजगारी दर 24% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, तो बंगाल में बेरोजगारी दर 40% कम हुई है। बंगाल के युवाओं ने अतीत में कई बार देश का नेतृत्व किया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रहेगा। कोविड-19 के दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। 7 लाख से अधिक लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में लगभग 2,14,985 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए। इसको मिलाकर दुनिया में कोरोना वायरस का आंकड़ा 2 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। WHO के अनुसार दुनिया में कोविड-19 मामलों की संख्या अब 2 करोड़ 16,02,474 हो गई है। WHO के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण 4,835 लोगों की मौतें हुई, जिससे मौतों का आंकड़ा 7,37,417 तक पहुंच चुकी है। WHO ने 11 मार्च को कोरोना वायरस के प्रकोप को महामारी घोषित किया था। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।